जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 18th ऑफ अक्टूबर है, आज धनतेरस है और आज हमारे वोकैब कैप्सूल का डे 9 है। आई होप सब अपनी वोकैब्स को कंटिन्यू नोट कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो वोकैब सेशन था उसमें हमने एक वर्ड किया था, एक इडियम किया था, सब कुछ हाथ से निकल जाना। तो अगर अभी आप इन वोकैब कैप्सूल्स को रीड नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, नोट डाउन नहीं करोगे और अगर ये एक्स्ट्रा आपके सर पर चढ़ते गए ना 10, 20, 30, उसके बाद फिर ये बेकाबू हो जाएंगे, फिर कवर अप करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डे 9 का फर्स्ट वर्ड है आपका पार्सिमोनियस। जिस तरीके से वोकैब्स के रिवीजन करने में आप बढ़िया तरीके से कंजूसी करते हैं, बहुत किफायती से टाइम देते हैं रिवीजन के लिए, उसी तरह से पार्सिमोनियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है किफायती होना या कंजूस होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किफायती होना या कंजूस होना। एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अनविलिंग का मतलब क्या है? रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या है? अनिच्छुक है, इस मनी को स्पेंड करना ही नहीं चाहता। ठीक है, मनी को स्पेंड करना ही नहीं चाहता। अब आते हैं भैया सिनोनियम्स पे। दो तरीके से सिनोनियम्स को रीड किया जाता है। देखो, पार्सिमोनियस मतलब आपका कंजूस होता है, फ्रूगल आपका कंजूस होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पे और बता देता हूं कि फ्रूगल एंड फ्रेल एंड फीवल एंड फ्रेजाइल। ठीक है, ये जो ऊपर वाले दो वर्ड है ना, ये जो ऊपर वाले दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। जबकि फ्रेल, फीवल एंड फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है कोई डेलिकेट चीज का होना, कोई नाजुक चीज का होना जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, अब देखते हैं। आपका फ्रूगल मतलब कंजूस हो गया। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस हो गया। माइजरली मतलब कंजूसी, कंजूस के तरीके से या कंजूसीपन से। क्लियर है? थ्रिफ्टी, स्टिंगी एक प्रॉपर वर्ड है कंजूस वर्ड के लिए। ठीक है, अब स्टिंगी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा और कंजूस बना दिया जाए तो फिर ये मक्खी चूस हो जाएगा सर। ठीक है, पेनी वैसे पैसे को दिखाता है, पर पेन्यूरी वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा आदमी जो बिल्कुल पैसे को चुन चुन के खर्च करता है। क्लोज फिस्टेड पूरा एक वर्ड है, ये एनडीए ने पूछ भी चुका है। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है एक कंजूस पर्सन, एक फ्रूगल पर्सन, एक पार्सिमोनियस पर्सन। एंड इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सर इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती। अगर 2 रुपए की जरूरत है ना, तो 2 ही रुपए खर्च करेगा, 2 से ज्यादा रुपए खर्च नहीं करे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड भैया, अब आ जाते हैं निगार्ड। निगार्ड का मतलब भी कंजूस होता है, लेकिन यहां पर जो सेल्फिश वर्ड है ना, ये सेल्फिश वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ कंजूस को ही रिप्रेजेंट नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, ये नियरेस्ट वर्ड में है। ये नियरेस्ट वर्ड है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। सेल्फिश जो अपने पैसे को बहुत किफायती ढंग से खर्च करता है, अपनी चीजों को बहुत अपने पास रखता है, उसको देना उसको पसंद नहीं है, उसको खर्च करना उसको पसंद नहीं है, उसके नियरेस्ट में। अपोजिट क्या है? लेविश। लेविश मतलब बिलासिता के तरीके से धुआंधार पैसा खर्च हो रहा है, अय्यासी की जिंदगी जी जा रही है। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना। प्रोडिगल एक बढ़िया वर्ड है, खर्चीले को रिप्रेजेंट करता है, खर्चीले पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? खर्चीला। ठीक है यार, तुम तो बड़े खर्चीले हो। ठीक है, स्क्वेंडरिंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है? खर्चीले को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड सम्पटुअस, सम्पटुअस एक ऐसा पर्सन होता है, समटुअस क्या होता है? समटुअस एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास जो चीजें हैं, जिसके पास पैसा है, वो उसको खर्च भी कर रहा है, उसको आगे भी रहा है, दे भी रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है। चैरिटेबल इसके अपोजिट में मैंने लिखा हुआ है, वो किफायती नहीं है, वो चैरिटेबल है, चीजों को बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वेल्दी द जनरल वाज पार्सिमोनियस एंड लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। अमीर होने के बावजूद भी जो जनरल था वो बड़ा कंजूस था और एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ को जीता था। ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक, वो कैप्सूल डे 9 का नेक्स्ट वर्ड बढ़िया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि सोसाइटी में
लोग हमें वेनिरेशन दें, हमें वेनिरेट करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनिरेशन? वेनिरेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन है। अगर आप इसी की पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना चाहें, इसको वर्ब बनाना चाहें, तो आप इसको वेनिरेट बोल सकते हैं। वेनिरेट का मतलब होता है, वेनिरेशन का मतलब है इज्जत, आदर, सम्मान। जबकि वेनिरेट का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इज्जत करना, किसी का आदर सम्मान करना, किसी की इज्जत करना। रिगार्ड, ठीक है, और ये और में स्पेस है, रिगार्ड और ग्रेट स्पेस, ग्रेट रेस्पेक्ट, ठीक है, आदर सम्मान होना या किसी की समाज में बहुत ज्यादा इज्जत होना। अब आते हैं भैया सिनोनियम पे। रिवियर सबसे बढ़िया शब्द है इसका। रिवियर का मतलब क्या होता है? इज्जत होती है, रेस्पेक्ट होता है, ठीक है, ऑनर है। एस्टीम किसको दिखाता है? इज्जत को दिखाता है। वर्शिप क्यों लिखा हुआ है सर? वर्शिप क्यों है यहां पे? वेनिरेशन, रिवियर एंड डेफरेंस। देखो ये डिफरेंस नहीं है, DI, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर होना। DE, डेफरेंस का मतलब होती है इज्जत होना। यहां पे वेनिरेशन, रिवियर एंड डेफरेंस, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा इज्जत होना। और जब लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है तो लोग उनको पूजते हैं। तो वहां पे एक प्योर इज्जत और वर्शिप के नियरेस्ट वर्ड में वर्शिप आया है, वर्शिप का वर्ड आया है। डिफाई का मतलब भी क्या होता है? वर्शिप ही होता है, जिसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट को दिखाता है। एग्जाल्ट दिखाता है लोगों को ग्लोरीफाई करना, लोगों को इज्जत देना, लोगों की तारीफ करना, लोगों को खुश करने को, हैप्पीनेस को, हैप्पी को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं भैया एंटोनियम पे। एक तरफ तो आप लोगों को आदर सम्मान दे रहे हो, अपोजिट क्या है? डिसग्रेस, बेइज्जती करना। डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब क्या है? किसी की बेइज्जती करना, उसका स्तर गिरा देना। नेक्स्ट है इस्कॉन। इस्कॉन का मतलब क्या होता है सर? इस्कॉन का मतलब होता है उसको टॉन्टिंग करना, ताने मारना, तंग कसना उस पर। हाँ हाँ, तू ही तो ऋतिक रोशन है ना? ठीक है। कंडेम क्या होता है? कंडेम का मतलब भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना। क्या हो जाएगा? किसी के डिसरेस्पेक्ट करना। डिसडेन मतलब क्या होता है? निंदा करना, डिसडेनफुल, निंदा से भरा हुआ, बेइज्जती से भरा हुआ। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है डिग्रेड करना। प्रोफेन का मतलब क्या हो? ये इसको डिग्रेड करना भी कह सकते हैं, इसको मिलावट करना भी कह सकते हैं, इसको गंदा करना भी कह सकते हैं, या किसी की इज्जत कम करना, किसी की क्वालिटी कम करना। एवर्जन रिप्रेजेंट करता है हेट से, ठीक है, इसी का वर्ड है। स्मर्च एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब जानते हो ना, कलंक लगाना किसी की इज्जत पर। स्मर्च मतलब क्या है? कलंक लगाना। स्टिग्मा कलंक लगाना, स्मर्च उसकी बेइज्जती करना। सेंस्योर का मतलब क्या होता है भैया? आप इसको क्रिटिसाइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निंदा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डीक्राई का मतलब है किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, किसी की बेइज्जती करना, इतनी बेइज्जती करना कि वो क्राई करने लग जाए, वो रोने लग जाए। डिनाउंस का मतलब क्या होता है भैया? डिनाउंस का मतलब होती है निंदा, बेइज्जती। यहां आदर सम्मान है, यहां बेइज्जती है। डिस्पैरेज भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी रिप्रेजेंट करता है जब भगवान के प्रति कुछ बुरे शब्द बोले जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो प्योर, जिनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, उनके बारे में बुरे शब्दों का यूज करना। द नेशन विल ऑलवेज वेनिरेट द ब्रेव, यहां एक वर्ब की तरह यूज किया है। सोल्जर हु प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, जो नेशन है, जो राष्ट्र है, वो हमेशा उन सिपाहियों की इज्जत करेगा जो राष्ट्र की क्या करते हैं? राष्ट्र की सेवा करते हैं, ठीक है, देश की सेवा करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं। कर लिया नोट? पॉज कर सकते हो, पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो। चलो दो हो गई ना। अब आते हैं आज के आपका होमोफोन्स पर। एक है एल्यूड, एक है एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है? संकेत करना, किसी की ओर इशारा करना, किसी की ओर डेमोन्स्ट्रेट करना। मैं प्रोनाउन में बताता हूं ना, किसी की ओर इशारा करना, हिंट देना, इनडायरेक्टली उसकी ओर पॉइंट आउट करना। एंड एल्यूड का मतलब क्या होता है? कहीं से जी चुरा कर भाग जाना, किसी चीज को अवॉइड करना। कोई काम आया, आपने उसको टाल दिया, वहां से आप एस्केप हो गए। कहीं से एस्केप हो जाना, काम करने की बजाय किसी डेंजरस सिचुएशन को, क्या किसी कोई काम को, उसको अवॉइड कर देना और वहां से एस्केप हो जाना। वहां से आप कह सकते हैं 9 से 9 2 11 हो जाना। वो कैप्सूल 9 में कुछ अलग चीज आपको मैंने ऐड की है। होमोनियम्स के, होमोफोन्स के सेकंड को जगह मैंने यहां पे यूज किया है। देखो इनविंसिबल का मतलब क्या है? अजय, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता या जिसको कभी जीता नहीं जा सकता। लेकिन एक है इनफेलिबल, मैंने यहां पे वो वर्ड रखे हैं इन वाले। देखो फेल, FAL, फेल किसको रिप्रेजेंट करता है? FAL, फेल रिप्रेजेंट करता है झूठ या गलती को।
फेलिबल का मतलब क्या होता है? जो झूठ या गलती से भरा हुआ है। तो इनफेलिबल का मतलब क्या है? जो कभी भी गलती नहीं करता, क्योंकि फेलिबल गलती करता है, इनफेलिबल कभी गलती नहीं करता। फेलिबल वर्ड पूछ रखा है एनडी ने, ठीक है। इनफेलिबल क्या है? जो कभी गलती नहीं करता। लेजिबल का मतलब क्या है? लेजिबल मतलब है सर समथिंग दैट कैन बी रीड, जिसको पढ़ा जा सके। तो इलेजिबल का मतलब क्या है? एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर साहब, है ना। ऑडिबल जो सुनाई दे, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। देखो एडिबल का मतलब क्या है? जिसको खाया जा सके। मैंने कहा कि सर एप्पल क्या है? एप्पल एक एडिबल फ्रूट है। एप्पल एडिबल होने का मतलब क्या है? एप्पल को हम खा सकते हैं। तो एडिबल का मतलब क्या है? जिसको खाया जा सकता है। चलो भाई, अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? गो डाउन इन फ्लेम्स, पूरी तरह से असफल होना। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या है? पूरी कंप्लीट। भाई यार तूने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो क्या हो गया? वो तो कम टू नथिंग हो गया, सब धुआं धुआं हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या है? पूरी तरीके से किसी चीज का फेल हो जाना, किसी चीज का असफल हो जाना। अ शॉट इन दी डार्क, अंधेरे में तीर चला रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं तो ठीक है यार। अरे यार मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, मुझे क्या पता था वो सच में अच्छी निशाने पर लग जाएगा। अ शॉट इन दी डार्क मतलब अंधेरे में निशाना लगाना। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग व्हेन यू हैव नो इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस तुमने बस चला दिया, तुमने काम कर दिया बस। ऑन दी सेम पेज, अगर दो लोग हैं, इस पेज पर कुछ लिखा हुआ है और उसी सेम पेज पर दो लोगों ने अपने सिग्नेचर कर दिए। ऑन दी सेम पेज पर अगर सिग्नेचर है तो यानी कि वो किसी बात से सहमत हो चुके हैं, एग्रीमेंट है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब हो गया छुपा हुआ, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। दुख के भेष में सुख होना, यानी कि एक ऐसी अच्छी चीज जो स्टार्टिंग में बुरी लगती है। पापा ने बहुत ज्यादा पिटाई की और आप गुस्सा हो गए, यार पापा इतना कैसे मार सकते हैं। आप फिर 20 साल बाद आपको पता लग रहा है कि हाँ यार पापा हमारी पिटाई करते थे ना, तो वो अच्छाई अच्छाई के लिए कर सकते। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में बेकार लगती है पर बाद में बहुत अच्छी निकलती है वो। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है, देखो सबसे पहले बताता हूँ ग्रज का मतलब क्या होता है। आप हिंदी में बोलते हैं ना कि यार वो वाला आदमी ना मुझसे ना खुन्नस मानता है, वो वाला आदमी क्या है? मुझसे खुन्नस मानता है। तो आपका ग्रज का रिप्रेजेंट क्या करता है? किसी से खुन्नस मानना, किसी से जेलस होना, किसी के बारे में बुरा भला सोचना। तो अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब है किसी से खुन्नस मांगना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। तो ये था हमारा वोकैब कैप्सूल डे का 9th डे, धनतेरस का। कल संडे है, कल छुट्टी है, कल कैप्सूल नहीं आएगा। अब मिलते हैं आपको परसों मंडे को, यानी कि बड़ी दीपावली के दिन। इतना समय आपको निकालना पड़ेगा 5:45 PM पर। आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।